हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 आगे कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस और रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, AB is a line segment and P is its midpoint। P जो है AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है, उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भाग में बांट देता है, यानी कि AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E AB के एक ही तरफ के पॉइंट्स हैं। सच दैट एंगल BAD, वो इस तरह से पॉइंट है कि एंगल BAD ये जो एंगल बन रहा है इज इक्वल टू एंगल ABE ये एंगल, यानी कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल हैं। एंड एंगल EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। शो दैट, हमें दिखाना है, प्रूव करना है, ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देन है AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो आगे हम कंटिन्यू करें। पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, है ना। चलिए फिगर बनाते हैं हम। फिगर आपको बताएं किधर बनाते हम लोग, राइट साइड, है ना। A P B D E, इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसको हम रिलेट कर लेते हैं एंगल 5। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हम एंगल 6 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग एंगल 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखे गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, से P इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखें, P इज मिड ऑफ AB। P जो है AB का मिड है, दैट इज AP इज इक्वल टू BP। क्या हो गया। एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E जो AB के एक ही तरफ के पॉइंट्स हैं। सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड एंगल EPA यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल DPB यानी कि एंगल 4 ये इक्वल है। शो दैट, टू प्रूव TP, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP, एंड सेकेंड पार्ट में AD इज इक्वल टू BE, ये प्रूफ करना है। तब हम लोग प्रूफ करें। प्रूफ
हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 4। हम क्या करते हैं, एंगल 5 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। इधर भी एंगल 5 ऐड कर दिया, इधर भी एंगल 5 ऐड कर दिया। चाहते इसका स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल 5 ऐड करने पर दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ देखिए एंगल 3 में एंगल 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो एंगल 6 बन जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू, और एंगल 4 में अगर एंगल 5 ऐड कर देंगे तो ये एंगल 7 बन जाएगा, एंगल 7। इसको हम ले लेते क्वेश्चन 1 आगे यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नाउ इन triangle DAP and triangle EBP, DAP और EBP ट्रायंगल में क्या हो रहा है, जब हम बोले DAP तो एंगल 1 शामिल हो रहा है, और जब हम लोग बोल रहे हैं EBP तो ये एंगल 2 शामिल हो रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यहाँ गिवन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है गिवन। देन जब हम ये वाला ट्रायंगल बोल रहे DAP तो इसमें साइड AP शामिल हो रहा है, और जब हम ट्रायंगल बोल रहे EBP तो उसमें BP शामिल हो रहा है, तो AP और BP यहाँ पर इक्वल हैं, तो ये चीज़ हम लिख ले यहाँ पर, AP इज इक्वल टू BP, ये भी गिवन हो गया है ना, यहाँ पर गिवन हो गया। फिर उसके बाद जब हम बोल रहे हैं DAP तो उसमें एंगल 6 शामिल हो रहा है, और जब हम बोल रहे हैं EBP तो उस ट्रायंगल में एंगल 7 शामिल हो रहा है, और एंगल 6 और एंगल 7 दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, तो ये यहाँ से हम लेकर के आ गए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, यहाँ हम डाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करना है, AD इज इक्वल टू B, देयरफॉर यहीं से आ गया, ये देखिए AD इज इक्वल टू B बाई CPCT। आपको पढ़ाया है जब भी ऐसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते क्या होता है, DA इज इक्वल टू EB हो गया, AP इज इक्वल टू BP हो गया, DP इज इक्वल टू EP हो गया, तो हमको यही ना प्रूव करना था, AD इज इक्वल टू B, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए AD इज इक्वल टू B, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ये कैसा है, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर दोनों ही बातें अच्छी तरह से प्रूव्ड हो गई। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C यानी कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये जो हाइपोटेन्यूज AB है उसका मिड पॉइंट है M, इसका अर्थ हो गया M इज इक्वल टू BM हो जाएगा। C इज ज्वाइंट टू M, C को M से मिला दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और फिर इसको पॉइंट D तक खींच कर ले गए, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और इस तरीके से इस लाइन को बढ़ाया गया कि DM इज इक्वल टू CM हो गया। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू B, पॉइंट D को B से मिला दिया गया। शो दैट, हमें दिखाना है ट्रायंगल AMC, AMC ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, BMD इस ट्रायंगल के वो कॉन्ग्रुएंट है।
देन एंगल DBC इज अ राइट एंगल, DBC यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल B, ये राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का है। ट्रायंगल DBC ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देन CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आइए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ABCD ये है पॉइंट M। अब हम लोग गिवन लिखें, इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट RT डॉट मतलब राइट ट्रायंगल ABC ये गिवन है। राइट एंगल एट C पे वो राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं M इज मिड ऑफ AB। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, दैट इज इसका अर्थ यही हो गया AM इज इक्वल टू BM हो गया, AM इज इक्वल टू BM, और ये AB का आधा होगा, AM इक्वल टू BM हो गया, यानी कि AM भी AB का आधा हो गया, BM भी AB का आधा हो गया, आधा आधा दो बराबर हिस्सा में बट गया था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हम लिख सकते हैं इसको। आगे यूज करने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। C ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसको पॉइंट D तक बढ़ाया गया है सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM। इसको आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट B से इसको मिला दिया गया है, शो दैट, अब TP लिख लें हम लोग क्या क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, देन एंगल DBC is a right angle, then triangle DBC congruent to triangle ACB, then फोर्थ पार्ट में CM is equal to half of AB। ये 4 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, 4 पार्ट्स। शुरुआत करें हम लोग फर्स्ट पार्ट से। अब देखते हैं ट्रायंगल यहां पर फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल AMC। यहां पर आप करेक्शन कर लें, यहां पर क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AMC। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये बाय मिस्टेक ABC लिखा गया था, ये है AMC। तो AMC ये रहा ट्रायंगल, और हमें प्रूफ करना है BMD के कॉन्ग्रुएंट BMD, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स को देख के सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि यहाँ पर AM जो है वो BM के इक्वल है, यहाँ पर गिवन है इक्वेशन 1 में, और इधर जो CM है वो DM के इक्वल है यहाँ पर क्वेश्चन 2 में। और ये देख रहे हैं ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, यानी कि इसको हम एंगल 1 ले लें और इसको एंगल 2 ले लें, तो एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो AM इज इक्वल टू BM, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर हो गया CM इज इक्वल टू DM, यानी कि साइड एंगल साइड से
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी चीज़ को यहाँ पर हमें लिख देना है, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, AM इज इक्वल टू BM, यहां से फ्रॉम फर्स्ट, देन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वो क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन है CM इज इक्वल टू DM फ्रॉम 2, therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे कुछ रिजल्ट भी निकला, उस रिजल्ट को भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं आगे यूज करने के लिए। एक रिजल्ट ये निकला कि यहाँ हम मान लेते हैं एंगल 3 बन रहा है और यहाँ मान लेते हैं हम एंगल 4 बन रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, है ना। फिर हम मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 5 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 6 बन रहा है, तो एंगल 5 और 6 भी आपस में इक्वल हो गए। वो क्यों जी, बाई सिपिसिटी, और बाई सिपिसिटी ही ये AC इज इक्वल टू BD भी हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी हम देख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। तो हम लिख लें इस रिजल्ट को आगे यूज करने के लिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये 3 है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये एंगल 3 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं हम लोग, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, एंड AC इज इक्वल टू BD, है ना, BD। इसको हम लोग आगे यूज करने के लिए इक्वेशन 5 ले लेते हैं, और ये सारी चीजें किससे आई हैं, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल से। अब आगे हम यूज करें, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट बनाने के लिए, DBC को राइट एंगल प्रूव करना है, इस एंगल को, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है इक्वेशन 3 में, और यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है इक्वेशन 4 में, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एंगल 3 और 4 अल्टरनेट इंटरएंगल्स बन रहे हैं जो कि इक्वल हो गए हैं, ये एंगल 5 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटरएंगल्स बन रहे हैं जो कि इक्वल हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि ये AC और BD दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि उनका अल्टरनेट इंटरएंगल्स इक्वल हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों को मिला करके क्या हो गया, AC पैरेलल टू BD, AC और BD पैरेलल हो गया। वो क्यों, एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटरएंगल्स इक्वल हैं। ब्यूटी, बट लेकिन क्या है, AC इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AC जो है BC पे परपेंडिकुलर है। वो क्यों, एज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर गिवन है, एज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ बातें अगर विजिबल नहीं हो रही हों तो हमारी आवाज़ को भी आप कैच करें, जो मैं बोलता हूं उसको कैच करके भी समझने की कोशिश करें, अगर कुछ विजिबल नहीं हो पाए तो एज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। C यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका अर्थ है AC इस पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गया BC पे। अब देखिए यहाँ पर AC और BD दोनों पैरेलल लाइन है, आपस में क्या है, पैरेलल है। इनमें से AC जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि BD भी BC पर परपेंडिकुलर होगा।
जितने भी पैरेलल लाइंस दिए गए हों, चाहे 2 पैरेलल लाइन हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, जितने भी हो, अगर उन पैरेलल लाइंस में से एक भी पैरेलल लाइन किसी लाइन के अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका अर्थ है सारे के सारे पैरेलल लाइंस उस लाइन पर परपेंडिकुलर होंगे। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए कि चाहे जितने भी पैरेलल लाइंस क्यों नहीं दिए हों, अगर उनमें से एक भी कोई लाइन, उन पैरेलल लाइंस में से, उन सभी पैरेलल लाइंस में से कोई भी एक लाइन किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे जो पैरेलल लाइंस हैं वो सब के सब उसी लाइन पर परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर AC और BD दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर इनमें से AC किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इसका अर्थ है कि BD भी उसी लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, या फिर अगर BD किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उसका अर्थ है कि AC भी उसी लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस नियम के हिसाब से क्या हो गया, देयरफॉर BD इज परपेंडिकुलर टू BC। और जब BD परपेंडिकुलर होगा BC पर, इसका अर्थ है यहां जो एंगल बन रहा है एंगल B या राइट एंगल है, यानी कि एंगल DBC जो बन रहा है, DBC यही ना बन रहा है यहाँ पर, ये राइट एंगल है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ये चीज प्रूव हो गई। ओके, अब हम यानी कि हम दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हम कह सकते हैं, और आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 6 भी मान सकते हैं। 5 तक यहां पर हमने मान लिया था। अब हमको ये दो ट्रायंगल देखना है। थर्ड पार्ट पर अब हम आ गए। इन ट्रायंगल स्पेस कम है, मैं पेज पलट करके आपको समझाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि फिर बार बार फिगर का रेफरेंस देने में मुझे दिक्कत होगी और आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी, छोटी छोटी राइटिंग लिख करके मैं आपको इसी पेज पर ये सारे पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, आइए देखते हैं। DBC ये रहा और ACB ये रहा। DBC का BD ACB के AC के इक्वल है। BD इज इक्वल टू AC, यहां पर हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन 5 में। देखिए BD इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BD, BD इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BD, यहां प्रूफ किया था। तो यहां से ये आ गया उठ करके यहां पर BD इज इक्वल टू AC, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 5। उसके बाद यहां जो एंगल बन रहा है एंगल B, वो इस एंगल C के इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। देखिए एंगल C यहां पर 90 डिग्री गिव है और एंगल B यहां पर 90 डिग्री है क्वेश्चन 6 में, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कारण क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। देन BC जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में शामिल हो रहा है। जब हम ट्रायंगल DBC बोल रहे हैं तब भी BC आ रहा है और ACB बोल रहे हैं तब भी BC आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो यहां हम लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी है ना। चलिए थर्ड पार्ट भी हो गया। देयरफॉर अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ना, यानी कि DB इज इक्वल टू AC होगा, BC इज इक्वल टू BC होगा, और इधर से देखें तो DC इज इक्वल टू AB होगा। और अभी हमको इसी की जरूरत है, DC इज इक्वल टू AB, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल।
दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां देखिए DC को हम लोग DM प्लस CM लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इसको DM प्लस CM इज इक्वल टू AB को हम लोग AB ही रहने देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट DM की जगह भी हम CM लिख सकते हैं और CM की जगह भी हम CM लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB। यहां पर देखिए DM इज इक्वल टू CM है ना, इसीलिए DM की जगह हमको CM लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट CM प्लस CM कितना हो गया, 2CM इज इक्वल टू AB। दिस इंप्लाइज दैट CM इज इक्वल टू, इधर से 2 इधर आकर के हाफ हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया। यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पर फोर्थ पार्ट में। सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर प्रूव हो गए, है ना। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है जगह की कमी के, पर आपको यहाँ बिल्कुल लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा 7.1 फिनिश होता है। आप पूरे एक्सरसाइज पर खूब अच्छी तरह से कमेंट करें। एक्सरसाइज के पीछे कुछ एग्जाम्पल्स भी थे, एग्जाम्पल 1 to 3, उस पर भी खूब अच्छी तरह से कमेंट करें। फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे।